हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं भावेश और लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च कर लें। आज हम करने वाले हैं शिक्षक जो परीक्षा हुई है, शिक्षक जो कि 10 जून की परीक्षा थी, प्रथम पाली की, उसके मॉडल आंसर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी वाला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन के पूरे संभावित उत्तर में बताने का प्रयास करूंगा। संभावित होंगे, हो सकता है कुछ एक दो उत्तर चेंजेस हो जाए, लेकिन अधिकतर उत्तर जो होंगे, 90% जो उत्तर होंगे वो सही ही होंगे। ठीक है, सभी ऑथेंटिक सोर्स से होंगे। कुछ एक दो प्रश्न है जिसके उत्तर नहीं मिल पाए हैं मुझे, ठीक है, या विवादित हो सकते हैं इसलिए नहीं मिल पाए हैं, तो उसके उत्तर मैं बाद में देने का प्रयास करूंगा। यदि आपको कोई उत्तर गलत भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप वहां पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? द चाइल्ड आइडेंटिफाइज द मेन कलर्स, मतलब खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कौन से उम्र में बालक मुख्य रंगों की पहचान करने में सक्षम हो जाता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अधिकतर लोग 3 वर्ष लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रंग बोल रहा है, तो मुख्य रंग के लिए जो, क्योंकि ये रीट मतलब REET वाले परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है और उसमें उसका उत्तर 5 वर्ष लिया जा चुका है, तो इसका उत्तर होगा ए, 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में चल रहा है, बाजू में इधर हिंदी में है। दूसरा प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक, ठीक है, ये सभी सिद्धांत है बुद्धि के। तो इसमें से बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसके प्रतिपादक मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक, बर्ट। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा सी, थॉर्नडाइक है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, मतलब अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज, क्रिएटिव लर्नर कौन है? ए, बहुत बुद्धिमान है, बी, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, डी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने एमसीक्यू में करा रखे हैं। मैंने जो एमसीक्यू कराया है उसमें से 3-4 प्रश्न आए ही हैं इसमें, इस वाले परीक्षा में। तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? सी देंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, गुड इन लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सृजनात्मक शिक्षार्थी मतलब क्रिएटिव लर्नर वो होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में, ये सभी मॉडल आंसर संभावित है। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। यूट्यूब में अभी भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, पूरे को मैं कराया हुआ हूं विथ एग्जाम्पल, विथ डायग्राम, और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम में डाल रखा था, उससे ही प्रश्न आया, उससे ये जो कराया हूं पीडीएफ, इससे ही 3 प्रश्न आए हैं इस वाले पेपर में। ठीक है, डिसकैलकुलिया भी पढ़े हैं हम, है ना, जो मैथमेटिकल संबंधी है, डिसलेक्सिया पढ़े हैं, डिसग्राफिया भी पढ़े हैं, जबकि मानसिक विकलांगता को अधिगम अक्षमता के अंतर्गत हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें संभावित उत्तर मानसिक विकलांगता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है? विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ठीक है, संस्कृति निर्माण में, कल्चर ऑफ स्कूल, बिल्डिंग द कल्चर ऑफ स्कूल के लिए, है ना। तो ए, शैक्षिक समितियां, बी, विद्यालय प्रमुख, सी, शिक्षक एवं पालक, डी, छात्र। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शैक्षिक समितियां इसके लिए प्रमुख होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत सारे प्रश्न इस वाले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल आंसर इसी यूट्यूब चैनल में डालूंगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, समावेशी शिक्षा में हमेशा खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, गत्यात्मक, सुधारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, डायनेमिक, करेक्टिव, पॉजिटिव, निगेटिव। तो इसके बहुत सारे संभावित उत्तर हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक या गत्यात्मक में से दोनों एक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सकारात्मक को ले रहा हूं। यदि आपको इसमें लगता है कि इसमें और कोई ऑप्शन हो सकता है, उत्तर हो सकता है, तो आप बिल्कुल वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगला देखते हैं, 7वां प्रश्न को देख लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? सोशल वैल्यूज को ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की भावना विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो इसका उत्तर होगा सी, आदर्श रूप से जब बर्ताव करेगा तो बच्चों में भी सामाजिक मूल्यों का विकास होना चालू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है बीमारी को, कमजोरी को, भेदभाव को, अस्पृश्यता को। ठीक है, डिसीज, वीकनेस, डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। तो इसका उत्तर होगा डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव को दूर किया जा सकता है समावेशी शिक्षा से, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को हम एक साथ एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। 9वां का क्या उत्तर होगा? सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका सही उत्तर होगा, पहले पेपर में आ चुका है, उसका उत्तर ब्रेनस्टॉर्मिंग लिया जा चुका है, रीट की परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, उसमें यह उत्तर लिया ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना। अच्छा, ये सेट ए है। कौन सा सेट है? सेट ए है। सेट ए चल रहा है ना शिक्षक का, तो क्रम भी अब देख लेंगे। 10वां प्रश्न, शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है? बी एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, सी निरंतर गृह कार्य देते रहना, डी सीखने वाले द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो इसका उत्तर होगा ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, 10वें का उत्तर होगा ए। 11वां देखते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी प्रकार का विकास विद्यालय से प्रभावित होता है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, कॉग्निटिव हो या इमोशनल हो, जो भी हो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न क्रमांक 12वां, ये वाला प्रश्न भी मैं अपने एमसीक्यूज में कराया था। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो खाली स्थान का है, तो वो किस प्रकार का है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, प्रतिभाशाली है। तो वो सामान्य बुद्धि का बालक है। कैसा बालक है? सामान्य बुद्धि का बालक है, अगर उसका IQ लेवल 90 से 110 के बीच है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13वां देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। ठीक है, तो कंपेरेटिव मेथड, कंपैरिजन करके तुलनात्मक विधि सर्वाधिक अच्छी विधि है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। ठीक है, तुलनात्मक विधि, ये भी आ चुका है प्रश्न पुराने एग्जाम्स में, उसको उठा के दे दिया सीधा। अगला देखते हैं, देखिए समावेशी शिक्षा का ये तीसरा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सामाजिक मनोवृत्ति, समाज में जो मनोवृत्ति फैली हुई है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी और पाठ्यक्रम, सभी इसके कारक हैं। ठीक है, उसका उत्तर होगा डी। क्या उत्तर होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 को। 15 क्या बोलता है? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? तो चूहे पर कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो वंशानुक्रम जब भी आता है तो मेंडलवाद याद रखिएगा, तो इसका उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो मेंडल इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है। ए विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तो सत्य है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं और विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर बी लिया जाना चाहिए, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से भी बढ़ावा दोगे आप, भाई प्रमोशन करोगे और इंकरेजमेंट करोगे, ठीक है, तो विकास तो होगा ही होगा, इंकरेज करोगे तो विकास होगा ना, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं है, होता है लिखा है, ये इसका सही
उत्तर होना चाहिए कि ये गलत कथन है। स्टेटमेंट कौन सा असत्य है ये पूछ रहा है, तो बी इसका स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप वहां पर उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ICIDH का पूर्ण नाम क्या है। ICIDH इज, ठीक है, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का समावेशी वर्गीकरण, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, समावेशी अक्षमता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता की अंतरराष्ट्रीय संस्कृति। तो ये वर्गीकरण क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ये है बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, बालक का विकास होता है, एक और ये घुमावदार क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। द चाइल्ड डेवलप्स, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो विकास सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। इसको अगर मानेंगे तो सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों ओर से लगा सकते हैं कई लोग। लेकिन विकास के लिए हम दो मुख्य थ्योरी पढ़े हैं, एक सिर से पैर की ओर और एक केंद्र से परिधि की ओर। विकास ये दो थ्योरीज के मध्य होता है, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधियों की ओर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए भी सही उत्तर हो सकता है, सिर से पैर की ओर। तो इसके जो उत्तर है आप दें, या तो सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। मेरे हिसाब से दोनों ओर से संभव है, पैर से सिर, सिर से पैर, पर अधिकतर लोग सिर से पैर की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि सिर से पैर या केंद्र से बाहर की ओर होता है। पैर से सिर की ओर तो विकास का कोई कॉन्सेप्ट ही पढ़े नहीं है, ठीक है। लेकिन विकास में ये भी पढ़ा है, विकास सभी दिशाओं में होता है, तो सभी दिशाओं में तो सिर से पैर और पैर से सिर भी आंसर ले सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों ओर से भी ऑप्शन दिया गया है, तो सी भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, खालिस्तान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता, मतलब एबिलिटी टू परस्यू। तो ये ए इसका सही उत्तर होगा। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई का संबंध मानसिक विकास का संबंध नहीं है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या बोल रहा है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। किससे सहमत नहीं है एनसीएफ 2005? हर बच्चे की अनोखी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता होना, बच्चों पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो ये शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, इससे सहमत नहीं है एनसीएफ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। टैलेंट इज ड्यू टू, टैलेंट किस कारण होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, अनुवांशिकता के कारण, वातावरण, अभिप्रेरणा, वातावरण से जो मोटिवेशन मिलता है उसके कारण, या बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। अनुवांशिकता के कारण, है ना, जेनेटिकली भी प्रतिभाशीलता, और वातावरण से अभिप्रेरणा, दोनों का परिणाम स्वरूप प्रतिभाशीलता आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 22वां, ये चौथा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा पर। तो समावेशी शिक्षा में खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए अतिथि शिक्षक, बी कला शिक्षक, सी संसाधन शिक्षक, डी खेलकूद शिक्षक। पहले आ चुका है एग्जाम में, तो रिसोर्स टीचर इसका उत्तर होगा, संसाधन शिक्षक इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक आ गया विवादित प्रश्न, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? एक डेट मिलता है 1975 का, एक डेट मिलता है 1985 का, एक डेट मिलता है 2006 का, जब अलग से महिला बाल विकास मंत्रालय अलग से बनाया गया, ठीक है। 85, 75, तो तीनों डेटों से मैच नहीं खाता है। अगर आप सर्च मारेंगे तो ये भी मिलेगा, तो इसके बहुत ही नजदीक होता है 1979। तो 1979 भी इसका सही उत्तर हो सकता है ये, ठीक है। इसका मेरे को प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पाया है, तो इसका आप सोर्स यदि आपके पास हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी। सी होगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं तब। प्रश्न क्रमांक 25वां पढ़ते हैं। 25वां क्या बोल रहे हैं? वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ए यह संस्कृति एवं अनुवांशिकता के कारण होता है, बी यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है।
इसका उत्तर होगा बी। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, क्योंकि वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है ना, और कोलबर्ग का है सिद्धांत, और एक है एक नैतिक विकास है, और एक है वाइगोस्की का सामाजिक विकास। तो जब भी सामाजिक अंतरक्रिया समाज से संबंधित आएगा तो लेव वाइगोस्की आपको सही उत्तर लगा देना है। इसका उत्तर होगा 25 का बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 26, समावेशी शिक्षा में शामिल है, ये 5वां प्रश्न है समावेशी शिक्षा से। ए, शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, डी उपरोक्त सभी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, उपरोक्त सभी इसका संभावित उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 27, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? यह भी रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है ना। तो बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, REET 2011 में आया हुआ प्रश्न है, उसको उठा के कॉपी कर दिया। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया? तो बुद्धि के अर्थ में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28, एलेक्सिया है, इसको पढ़ाया हूं, पीडीएफ भी डाला हूं, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पीडीएफ, वीडियो भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता है एलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं, NVLD का अर्थ क्या है? अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, नई शाब्दिक सीखने की अक्षमता, नव शाब्दिक सीखने की अक्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो NVLD मीन्स नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, न्यू वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, नॉन ऑफ दिस। तो ये होगा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आ जाता है इस प्रकार के शॉर्ट टर्म्स। अगला अंतिम प्रश्न है इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाले सेक्शन का। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ये भी आया हुआ प्रश्न है, पुराने एग्जाम में उठा के दे दिया है। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहें। तो थ्रू एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, मतलब सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे। इसका सही उत्तर होगा सी। कुछ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी मैंने उत्तर बताए हैं उसमें से कुछ एक दो प्रश्न के उत्तर ही संभावित हैं, अप्रोक्सीमेट है, बाकी सभी जो उत्तर है वो एकदम श्योर है, वही उसका आंसर होगा। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लक्ष्यविद भास्कर पाल सर्च करके वहां जुड़ जाइए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यूट्यूब आपको सजेस्ट कर सके मेरे और भी आने वाले इसके वीडियोस। मॉडल आंसर के वीडियो और भी जारी करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।